ब्लैकमैन के लिमिटिंग फैक्टर्स के सिद्धांत पर बात करते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि किसी भी जैविक प्रक्रिया, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की गति कई कारकों पर निर्भर करती है। जब इनमें से कोई एक कारक सीमित हो जाता है, तो पूरी प्रक्रिया की गति भी प्रभावित होती है। मान लीजिए, एक पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। अगर उसे पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, तो चाहे उसके पास कितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड या पानी हो, वह अपनी अधिकतम क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। यही कारण है कि इसे लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। ब्लैकमैन ने इस सिद्धांत को 1905 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह दिखाया कि प्रकाश संश्लेषण की दर केवल तब बढ़ेगी जब सभी आवश्यक कारक, जैसे कि प्रकाश, तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड, संतुलित हों। अगर इनमें से कोई एक घटक कम हो जाता है, तो प्रक्रिया की गति रुक जाती है। उदाहरण के लिए, अगर तापमान बहुत कम हो जाता है, तो पौधे की कोशिकाओं में रासायनिक प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। इसी तरह, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो पौधा अपनी ऊर्जा बनाने में असमर्थ होता है। इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कृषि में उपज कैसे बढ़ाई जा सकती है। अगर हम जानते हैं कि कौन सा कारक सीमित है, तो हम उसे सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। जैसे, अगर पानी की कमी है, तो सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। ब्लैकमैन का यह सिद्धांत न केवल पौधों के लिए, बल्कि सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए लागू होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जैविक संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। अगर हम किसी एक कारक पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य को नजरअंदाज करते हैं, तो हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए जब हम कृषि या पारिस्थितिकी के बारे में सोचते हैं, तो हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी कारक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ही सफलता की कुंजी है। ब्लैकमैन के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की है कि जैविक प्रक्रियाएं कितनी जटिल हैं और हमें उन्हें समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह सिद्धांत न केवल विज्ञान में, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। इस तरह ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर्स का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम सभी कारकों को ध्यान में रखेंगे, तो हम न केवल पौधों की वृद्धि में, बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।